हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम प्रीवियस क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9 जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम कहेंगे कि परिंदों ने एक उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान है बाकी। जी हाँ, परिंदों ने एक उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान है बाकी। जीती है अभी तो चंदबाजियां, जीती है अभी तो चंदबाजियां, अभी तो सारा आसमां है बाकी। जी हाँ बच्चों, अभी तो शुरुआत है। आप लोग इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ डटे रहो हमारे साथ। सोनी सर के साथ आप लोग डटे रहो। मैथ से जिनको डर लगता है, जिनको हार्ड लगती थी, बहुत इजी हो जाएगी उसके लिए। चलिए, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, मैथ्स क्लास 9। कंटिन्यू करते हुए पिछली सीरीज को क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। पहले हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है। पहले जब क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें कह क्या रहा है, उसको हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आधा सॉल्व तो क्वेश्चन समझने के साथ ही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिसमें एक आ गया कि POQ एक लाइन है बच्चों। ठीक है। उस पे बोला गया है कि जो OR है, दिस इज OR, दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। PQ पे परपेंडिकुलर है ये, राइट। एंड यू हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना आपको? एंगल ROS, कहाँ है ROS? दिस वन, ROS। ठीक है। दैट इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। सो कैसे करेंगे? लेट्स डू इट। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ा सा सिंपल है। ठीक है। क्या करना है आपको? जो ROS है, ये वाला ROS, इसके बाद ये करना है। और यहां से देखिए ROQ, ये 90 डिग्री है बच्चों। ये जो साइन दे रखा है ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो आपको जो प्रूव करना है, सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं कि एंगल ROS, जो ROS है वो किसके इक्वल होगा। देखिए, एंगल ROS दैट इज इक्वल टू, यहां से देखिए, जो ROS है दैट इज इक्वल टू QOS माइनस आप कर सकते हो QOR। जो QOS है, इसमें से QOR माइनस करोगे तो आपके पास ये एंगल बचेगा, ओनली इतना एंगल। ये क्या है? ROS। तो आपने सबसे पहले इसी को लिखा, जो आपको प्रूव करना था उसी को आपने लेके चल दिया जी। ठीक है। तो देखिए, इसको लिखोगे एंगल QOS, ठीक है बच्चों, माइनस QOR, एंगल QOR। इसमें कुछ आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, जो आपको फिगर दे देगा उसके अकॉर्डिंग जो एंगल ROS की वैल्यू आती है वो लिखी आपने। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? और एंगल ROS इक्वल टू आप लिखोगे बच्चों QOS, जो है QOS जो आपको यहाँ पे चाहिए, तो इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। QOR आपको यहाँ नहीं चाहिए, ये रहा QOR 90 डिग्री का। इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। किसके साथ रिप्लेस करेंगे बच्चों? QOR 90 डिग्री है, ये इक्वल है POR की। क्यों? क्योंकि 90 ये है और 90 ये है, दोनों तरफ, ये भी 90 है और ये भी 90 बनेगा आपका। आप ऐसे साइन लगा सकते हो। जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ का एंगल 90 डिग्री बनता है, तो लीनियर पेयर से दूसरी तरफ का एंगल भी 90 डिग्री होता है। सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? एंगल QOS माइनस QOR जो था आपका QOR, इसको रिप्लेस कर दिया POR के साथ में। ठीक है। एंगल POR
ये लिख दिया आपने, रीजन दे देना बिकॉज QOR इक्वल टू POR, यहां पे लिख देना साइड में, एंगल QOR इक्वल टू एंगल POR, ये आपने रीजन दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, ROS QOS माइनस POR, कहाँ गया ROS, ये ROS दैट इज QOS माइनस POR, ये आपने लिखा है QOS माइनस POR। अब ये जो POR है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो आप, दिस वन प्लस दिस वन, यानी कि POS प्लस ROS, ये लिख सकते हो इसको आप, तो वही लिखेंगे हम, एंगल ROS इक्वल टू एंगल, इसको तो आप रहने दो QOS माइनस जो POR है, ये वाला POR, इसको हम ये एंगल प्लस ये एंगल, ये क्या है POS, सो एंगल POS प्लस ROS, एंगल ROS, ये लिख दिया आपने, ठीक है। और इसको सिंपल करो, एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का क्या हो जाएगा एंगल POS, और ये माइनस 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 प्लस है, माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, तो ये हो जाएगा एंगल है ROS। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे आपका माइनस में ROS है, इसको हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ROS माइनस का इधर आके, तो ऑलरेडी ROS यहाँ पे है, तो इधर वाला ROS आके क्या हो जाएगा 2ORS हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 2 एंगल ROS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 2 इसके मल्टीप्लाई में, इसको ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा एंगल ROS इक्वल टू में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। दैट्स ऑल, जो आपको प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इतना सा काम है। इधर क्लियर, ओके। अब आपको क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, वो मैं करवाने जा रहा हूं, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एंगल दे रखा है XYZ, क्या एंगल दे रखा है XYZ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या दे रखा है, एक एंगल है XYZ दैट इज 64 डिग्री, ये हम ऐसे बना सकते हैं XYZ को, ऐसे, ये X और Y और Z, ये एंगल आपके पास 64 डिग्री है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल XYZ कितना है बच्चों 64 डिग्री, ओके। नेक्स्ट आप क्या दे रखा है, ये बोला है कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ये जो XY है इसको किसी पॉइंट P तक प्रोड्यूस करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो आप इसको ऐसे कर दो, ये लो जी, ये आपके पास पॉइंट है P है बच्चों, ओके। उसके बाद में दे रखा है आपको इफ YQ बाइसेक्ट्स, यहां से YQ बोला है इसने, ठीक है। सो YQ जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल है PYZ, इस एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना, मीन्स टू से ये दोनों एंगल आपके पास क्या है, इक्वल है, ओके बच्चों। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया ये दोनों क्या है, इक्वल दे रखे हैं आपको, ठीक है। और क्या दिए, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है,
एक्स वाई क्यू फाइंड करना है और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया ना? यहाँ पे दे रखा है कोई वाई क्यू बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी, जेड वाई पी को ये बाइसेक्ट करता है। और आप लिख सकते हो कि गिवन में लिख सकते हो यहाँ पे एंगल है पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल है पी वाई क्यू इक्वल टू जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है, आपको दे रखा है बाइसेक्ट का मतलब। तो फाइंड क्या करना है आपको बच्चों? फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू और क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? क्यू वाई पी, ये फाइंड करना आपको। चलिए फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए सबसे पहले आपको ये दे रखा है 64, आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू ये फाइंड करना है, जिसमें इतना एंगल आपका 64 है, ये निकाल लोगे, ये निकाल के ये दोनों प्लस कर देना तो आपके पास एक्स वाई क्यू आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे? उसके लिए आपके पास जेड वाई पी ये एंगल होना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो इसका हाफ हो जाएगा ये वाला। देखिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल है जेड वाई पी, जेड वाई पी, दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। आप लिख देना बाई लीनियर पेयर शॉर्ट में। और क्या लिखोगे आप? एक्स वाई जेड कितना आपके पास 64 है, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64, 64 उधर जाके माइनस कर दोगे, कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 6 और ये लो जी 116, 116 डिग्री आएगा जी आपके पास। एंगल है जेड वाई पी, यानी कि आपके पास ये एंगल आ गया 116 डिग्री 116, और ये जो वाई क्यू है वो इस कंप्लीट एंगल जो आपके पास है जेड वाई पी जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब 116 का आधा आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं एंगल है जेड वाई क्यू। मैं इसको रब कर देता हूं। नाउ एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एंगल है जेड वाई पी, जेड वाई पी। सो 1/2 और जेड वाई पी कितना है बच्चों? 116, 116 डिग्री है जेड वाई पी। कितना हो जाएगा ये? 58 डिग्री हो जाएगा जी, ये 2 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपने निकाल लिया एंगल है जेड वाई क्यू, निकाल लिया आपने 58 डिग्री। ओके, अब आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, तो आप लिखोगे हेंस एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्लस ये दैट इज 64 प्लस 58, तो कितना आ जाएगा ये? 122 डिग्री। ओके, तो एंगल एक्स वाई क्यू आपको जो फाइंड आउट करना था एक्स वाई क्यू ये कितना आ गया? 122 डिग्री होगा। अब आपको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल वाई क्यू पी। वाई क्यू पी कैसे निकालोगे? कहां है वाई क्यू पी? सॉरी क्यू वाई पी है आपके पास, क्यू वाई और पी, इसका रिफ्लेक्स पूछा है। तो रिफ्लेक्स मैंने बताया था जो एक्यूट एंगल दे रखा है उसके बैक साइड में जो उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दैट एक्यूट एंगल। सो आपके पास में क्यू वाई पी कहाँ है? ये रहा क्यू वाई पी, क्यू ये रहा, वाई ये रहा और पी रहा ये रहा। ठीक है, इसके बैक साइड में जो रिफ्लेक्ट होगा वो यहां से लेके और ये पूरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां से ये एंगल जो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी होगा। तो चलिए निकालते हैं रिफ्लेक्स क्यू वाई पी।
आपके पास ये तो इतना निकाला ही आपने, कितना निकाला है 122, और उसमें इतना प्लस कर दोगे 180 स्ट्रेट एंगल, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। चलिए 122 है, ध्यान में रखना। नाउ क्या लिखोगे यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल QYP कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल यहां से कितना है बच्चों 180 स्ट्रेट एंगल है, और यहां से लेके और यहां तक ये एंगल कितना निकाला आपने 122 निकाला था आई थिंक, ये लो जी 122 डिग्री। अब इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, और 302 डिग्री हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 6.1 कंप्लीट हो गई बच्चों। 6.1 के टोटल 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग 6.2 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसमें। बाकी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग 6.2 के, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं पहले ले लेता हूँ 6.2 का, जो लास्ट क्वेश्चन है मिरर वाला। उसमें साइंस के लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है साइंस में, उसका लॉ उसमें इम्प्लीमेंट होगा, इसलिए उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मोस्टली वो उस क्वेश्चन को रट ही लेते हैं बच्चे कि एंगल हाफ कैसे हुआ, डबल कैसे हुआ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 6.2 के जो लास्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं आज। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपके। जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है बच्चों। इसमें आपको ये दे रखा है कि दो मिरर है आपस में पैरेलल है इस तरह से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये पैरेलल है, मिरर है ये। इसको नाम दे दिया इन्होंने PQ नाम दे दिया, ये P है और ये Q है, और इसको नाम दे दिया RS, ये R हो गया और ये S हो गया, ओके। PQ एंड RS दोनों पैरेलल मिरर है, तो यहाँ पे हम मैथ में इनको पैरेलल लाइन के रूप में लेंगे, ओके। सो इसको पहले आप लिखो, गिवन क्या लिखोगे, PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि एन इंसिडेंट रे AB, ठीक है, स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। जो PQ मिरर है ना, इसको B पॉइंट पे एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, टकराती है। ये देखिए कैसे, ये लो जी B पॉइंट पे ये टकरा रही है, जिसको हम क्या नाम देंगे, AB नाम देंगे। अब ये जो AB है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। किसी मिरर पे कोई रे फॉल होती है, गिरती है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, हिंदी में आपतित किरण बोलते हैं उसको। ये इस मिरर पे फॉल होगी, यहाँ से टकराने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में सामने वाला जो मिरर है उस पे ऐसे आएगी, ऐसे। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे होगी और इस पे टकरा के फिर से ये रिफ्लेक्ट होगी। सो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी इधर। इसका नाम दे रखा आपको CD, ये C है और इसका D नाम दे रखा है, ठीक है बच्चों। आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, यानी कि AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है। चलिए कर देते हैं पैरेलल। टू प्रूव क्या लिखोगे यहाँ पे, AB पैरेलल टू CD। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, बता देता हूं आपको मैं। दो मिरर है, प्लेन है, PQ एंड RS प्लेन मिरर है, और PQ मिरर पे AB जो एक लाइट रे के रूप में इंसिडेंट होती है B पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इंसिडेंट होने रिफ्लेक्ट होगी वापस, रिफ्लेक्ट होने के बाद में
आर एस जो सरफेस है इस पे आएगी। इस आर एस सरफेस के लिए बी सी जो है वो इंसिडेंट रे है, सी पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और फिर यहां से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी सी डी के वे में। ओके, अच्छा, साइंस के अंदर एक लॉ ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ है। दो लॉज दे रखे हैं साइंस में, वो यहां पे इंप्लीमेंट होगा, उसमें से एक इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, वो क्या है कि इस पॉइंट बी पे हम परपेंडिकुलर लाइट रे जो ड्रॉ करेंगे उसको साइंस में नॉर्मल बोलते हैं। ये लो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जी ऐसे, ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल बी पे स्ट्राइक करता है, और जो परपेंडिकुलर लाइट रे है उसको नॉर्मल बोलते हैं। बी एम नाम दे सकते हो इसको। यहां पर भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चों, इसको आप सी एन नाम दे सकते हो। इधर नॉर्मल ऐसे होगा और इधर नॉर्मल ऐसे होगा। ओके, अच्छा, साइंस में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है लाइट के, उसमें ये कहा गया है कि जो नॉर्मल होता है वो इंसिडेंट रे के साथ में और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनाएगा दोनों, वो दोनों क्या बनाएगा, इक्वल बनाएगा बच्चों। हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा यहाँ पे साइंस में। तो ये जो एंगल है जिसको मैं 1 मान लेता हूँ और ये एंगल है उसको 2 मान लेता हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलोगे आप, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भी होता है। सेम यहाँ पे होगा, ये नॉर्मल है और इस सरफेस पे ये जो BC है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, और CD क्या है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर भी मैं अगर इसको एंगल 3 मान लूं और इसको एंगल 4 मान लूं, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे प्रूफ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, BM परपेंडिकुलर टू PQ, एंड क्या लिखोगे, CN परपेंडिकुलर टू RS। ये आपने लिख दिया जो आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर लिखोगे सो, इसलिए बाय द लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दोनों को मैंने एक ही इक्वेशन में पुटअप कर दिया जी। ये लो जी एंगल 1, सॉरी इक्वेशन 1 हो गया आपकी। ओके, अब आपको करना क्या है, मेनली AB पैरेलल टू CD करना है। वो कब होगा, जब आपके पास एंगल ABC, ये वाला एंगल जो बन रहा है, दैट विल बी इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, BCD। इसके अगर इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z की शेप में बनने वाले इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों लाइनों के लिए BC है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ओके, सो आपका मेन फोकस यही है कि इस एंगल को और इस एंगल क्या करना है, इक्वल करना है। चलिए कर देते हैं। अच्छा, उसके लिए ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। मैं इसको रब तो कर देता हूं एक बार, कि जब इस प्रकार से दो लाइनें पैरेलल होती है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों, ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है। दोनों जो है पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होती ना तो हम नहीं कह सकते थे कि ये दोनों पैरेलल होंगे। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये वाला नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है, तो BM और CN भी आपस में क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लिखोगे हियर, क्या लिखोगे, BM पैरेलल टू CN। परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है ही, आपने वो ड्रॉ में दिखाई दिया था।
रीजन दे देना पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये रीजन दे देना। रीजन यहां लिख देना नीचे, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये लो जी, ये मैंने लिख दिया। अब जब आपके पास बी एम पैरेलल है सी एन के, तो एंगल 2 और एंगल 3 आप देख पा रहे हो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। और मैंने बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। सो आप लिखोगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए, और मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों एंगल 2 और एंगल 3 दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एंगल 2 का भी डबल कर दिया मैंने और एंगल 3 का भी डबल कर दिया। क्यों करेंगे मैं बताऊंगा मैं। सो एंगल 2 का डबल किया तो 2 एंगल 2 हो गया, और एंगल 3 का डबल किया तो 2 एंगल 3 हो गया। अब एंगल 2 का डबल देखिए क्या होगा, एंगल 2 है ना, इसका डबल होगा ये वाला ए बी सी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इस एंगल 2 का डबल होगा एंगल ए बी सी, और एंगल 1 का डबल भी ए बी सी होगा। बच्चों ध्यान रखना। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 एंगल 2 की जगह एंगल ए बी सी लिख सकते हो। ओके, सो आपने लिख दिया, और एंगल ए बी सी लिख दिया आपने। और इधर क्या करोगे, एंगल 3 का डबल, क्योंकि 3 और 4 बराबर है, इसलिए आप एंगल 3 का डबल एंगल बी सी डी लिखोगे, और यही एंगल 4 का डबल भी होता है। ओके, सो आप लिखोगे एंगल बी सी डी, ये लिख दिया आपने। अब यही तो करना था आपको कि ए बी सी और बी सी डी ये दोनों बराबर कर दिए। ओके, और जो कि एक्चुअल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो आप लिख देना विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपने लिख दिया ब्रैकेट में। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हो, ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। बस यही तो करना था बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कि ए बी पैरेलल टू आपने सी डी प्रूव कर दिया। पैरेलल आपको दे रखा था, कैसे मैंने बताया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना, और चैप्टर नंबर 6 की जो हमारी सीरीज चलती है, इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में जो बच गए क्वेश्चन है 6.2 के, वो हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, और 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वर्क हार्ड फॉर योर स्टडी। ओके।